देखिए, अगर राहुल गांधी स्पेंट फोर्स होते तो राजनीति के केंद्र बिंदु पर क्यों हैं? अगर एक और मोदी जी हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी राजनीति के केंद्र में क्यों हैं? और इस तरह के जो लोग भी छुड़बैये हैं, जैसे इन्होंने गुलाम नबी आजाद ने कहा, जैसा कि आपने दोहराया कि राहुल गांधी ने जो टीम बनाई थी वो बिखर रहे थे। अरे जब गुलाम नबी आजाद जो है छोड़ के चले गए, जिन्होंने इतनी मलाई खाई, तो वो लोग जो इनके साथ जुड़े थे वो तो जो है पहला चुनाव ही जो है उसमें कांग्रेस नहीं जीत पाई 2019 का। तो अगर वो साथ छोड़ के चले गए तो उसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जो लोग भी स्वार्थ के साथ किसी से जुड़ेंगे वो लंबी राजनीति नहीं कर सकते। दूसरी बात, मेरा मानना है कि राहुल गांधी को जब प्रेसिडेंट पहली बार बनाया गया तो कांग्रेस ने उस तरह की तैयारी नहीं की जिस तरह की कांग्रेस की तैयारी अब दिखाई पड़ रही है। जो कांग्रेस जनता से जुड़ना चाहती है, जो तमाम आंदोलन की बात है, जो तमाम आपके जो है यात्रा की बात है, गुलाम नबी आजाद या जैसे मुख्तार अब्बास नकवी की बात हुई, जैसे शाहनवाज हुसैन है, ये सबका एक बैकग्राउंड है। गुलाम नबी आजाद उत्तर प्रदेश में रज्जू भैया के रिश्तेदार थे, वीकेएस चौधरी, उनके भाई की लड़की सीमा सिंह चौधरी से जो है उन्होंने विवाह किया और उनको जो है गौमूत्र पिला के इसी इलाहाबाद में पंचगव्य पिला के मानवेंद्र सिंह चौधरी बनाया गया और विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद हुआ कि आप अपने मुस्लिम नाम को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ विश्वमन कीजिए। अब वो आज की डेट में मानवेंद्र सिंह चौधरी है या मुख्तार अब्बास नकवी, ये सोच का विषय है। शाहनवाज हुसैन की भी लगभग यही स्थिति है। गुलाम नबी आजाद के बारे में अब पर्सनल अटैक की कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, सिब्बल ने भी छोड़ा है ना, तो सिब्बल ने तो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब अभी भी विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। मान ली उनके साथ वो जो है वो सहयोग से सपा के जो है राज्यसभा में मेंबर हुए, लेकिन अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, दो ऐसे, अभिषेक मनु सिंघवी तो कांग्रेस में ही है, सिब्बल कांग्रेस में नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की आवाज बन के कोई वरिष्ठ वकील खड़ा है तो सिब्बल उसमें नंबर 1 पर है, वो चाहे जो मुद्दा हो। आप खुद उसमें देख लीजिए, सिब्बल जो है वो क्या कहते हैं, अमित शाह के वकील नहीं बन गए उन्होंने उनको छोड़ने के बाद। एक बार चिदंबरम जो है चले गए, वहां जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से पैरवी करने आपके बंगाल में, लेकिन सिब्बल के साथ ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो कांग्रेस का जहां हित टकरा रहा हो वहां उनके साथ जाकर के खड़े हो गए। तो कहने का मतलब है कि सिब्बल और गुलाम नबी में क्या फर्क है, ये देख लीजिए। दूसरी बात, विभीषण जो है उसका नाम कोई हिंदू क्यों नहीं रखता, इतना बड़ा राम भक्त था। आप दुर्योधन सिंह, दुर्योधन कुमार नाम सुने होंगे, लेकिन आपने विभीषण सिंह, विभीषण कुमार, विभीषण शुक्ला नाम नहीं सुना होगा। तो विभीषणों की कोई जगह नहीं है, मीर जाफर, विभीषण, जयचंद, इनकी कोई जगह कभी राजनीति में नहीं है। ये धूम केतु की तरह आते हैं और निकल जाते हैं। गोदी मीडिया गुलाम नबी आजाद को इतना महत्व दे रही है, गुलाम नबी आजाद खुद बताए ना कि वो कितने परसेंट अकलियत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप केवल मुसलमान हो और आप जो है वो क्या कहते हैं अलग प्रलाप करें तो सब मुसलमान आपको नेता मान लेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में ओवैसी की दाल अभी तक क्यों नहीं गल रही है? बिहार में भाई लाल मुसलमान जो है ओवैसी को क्यों नहीं वोट दे रहे हैं? आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान ओवैसी कहां है? तो सवाल इस बात का है कि वो उसके लिए सतत संघर्ष कर रहे हैं कि हम वोट काटें, ये करें, वो करें। वो जीतने के लिए नहीं खड़े हो रहे, हराने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनको एक आदमी चाहिए, इनको जो है मुख्तार अब्बास नकवी अब स्पेंट फोर्स हो चुके हैं, इसलिए एक इनको मुसलमान चेहरा चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष होता हुआ। ओवैसी से बात नहीं बन रही है क्योंकि ओवैसी जो है बी टीम घोषित हो गए। जो कांग्रेस को गाली दे या राहुल गांधी को गाली दे तो गाली दे रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? इनको तो नोटिस ही नहीं लिया जाना चाहिए। ये गोदी मीडिया है जो गुलाम नबी आजाद है। क्या गुलाम नबी आजाद? इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जब वासिम से चुनाव जीता था महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के वोट से जीता था, इन्होंने अपने वोट से नहीं जीता था। अपने वोट से जीतना होता तो जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ते। तो सवाल इस बात का है कि इनके पास एक वोट नहीं है, खाली इनके पास यह है कि एक गुलाम नबी आजाद मुस्लिम नाम है। तो मुस्लिम नाम हो के राहुल गांधी को अगर ये जो है गरियाएंगे तो उसकी जरा विश्वसनीयता ज्यादा बनेगी। लेकिन सवाल है कि आखिर कपिल सिब्बल ने क्यों नहीं गरियाया अभी तक? आनंद शर्मा ने उस तरह क्यों नहीं गरियाया सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लेकर के? मनीष तिवारी जो है वो
इशारों इशारों में बात कर रहे हैं, क्योंकि मनीष तिवारी के बारे में पंजाब में सब लोग जानते हैं कि मनीष तिवारी अमरिंदर सिंह के खास हैं। अमरिंदर सिंह कांग्रेस से बाहर हो गए हैं, तो अगले चुनाव में हो सकता है मनीष तिवारी को टिकट न मिले तो अमरिंदर सिंह के पार्टी के टिकट से मनीष तिवारी चुनाव लड़े। तो चाहते हैं कि हमारी जो है वो 2024 तक सदस्यता न जाए। 2019 के बाद तो लोकसभा का चुनाव 2024 में है, और 2024 में है और राहुल गांधी कुछ नहीं है। फिर राहुल गांधी क्यों सारे लोगों के केंद्र में है? और राहुल गांधी ने तो पिछले 8 साल में जिस तरह सूट बूट की सरकार से लेके और प्रधानमंत्री को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया हर मुद्दे को लेकर के, और आपका सारा मुद्दा जो है आज की डेट में जो खुल करके लोग पूरे देश में बोल रहे हैं, उसका एकमात्र फेल राहुल गांधी को है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का तो कुछ नहीं कर पाए। अभी इतना इन्होंने जो है घेरने की कोशिश की, 2-2 बार 3-3 बार आपका ईडी से जो है इन्होंने एजेएल में इनको जो है क्या कहते हैं घेरवाया। इसके बाद भी ना इनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। आखिर 5 दिन उनसे पूछताछ की तो गिरफ्तार भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? सोनिया गांधी को गिरफ्तार भी कर सकते थे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? जब ईडी को कुछ भी करने का अधिकार है, चाहे कुछ सबूत हो या ना हो। और फिर जब गिरफ्तार कर लेंगे तो आप बताएंगे कि जो है आपके खिलाफ जो आरोप लगाया गया है वो आरोप सही है कि नहीं, आप बताएंगे, ईडी नहीं बताएगी। अरे जो आरोप लगाता है वो सबूत देता है ना, कि हमने ये गड़बड़ी की है, हमने हत्या की है, हमने चोरी की है, हमने आर्थिक अपराध किया है। तो हमने क्या आर्थिक अपराध किया है कि हम बताएंगे कि हमने, आप हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए। वही वाली बात है ना, कह रहे कि हम आपकी, राजीव जी दाहिनी आंख छोटी है बाई आंख से, आप कहने हमारी बराबर है। अब हम देख रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो शीशे में अपनी आंख देखते हैं ना, अपने से तो अपनी आंख देखते नहीं, आप क्या सफाई देंगे? तो बात वहां यहां ये है। सवाल है कि गुलाम नबी आजाद पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? गुलाम नबी आजाद बहस का मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ एक नाम है गुलाम नबी, जो मुस्लिम नाम होने के कारण जिनका इस्तेमाल राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, कांग्रेस को, जयराम रमेश को लगातार गरियाने के रूप में कहा जाएगा। सवाल इस बात का है कि जब इंडिकेट सिंडिकेट बना था, तो जो दूसरे और तीसरे लाइन के जो है मतलब जो नेता थे कांग्रेस में, स्वामी जी खूब अच्छी तरह से जानते होंगे, वो अचानक इंदिरा गांधी के साथ आकर के वो मेन लाइमलाइट में आ गए, और जो सिंडिकेट के जो एक से एक सदोबा पाटिल से लेकर तमाम नेता थे, वो जो है हाशिए पे चले गए। पूरे देश की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो हमेशा जब बाढ़ आती है तो फिर नई मिट्टी पड़ती है। हमेशा एक ही मिट्टी पर जो है वो खेत नहीं, जो है मतलब वो क्या कहते हैं, राहुल गांधी आए, उन्होंने अपनी टीम बनाई, अब ये इन लोगों को गड़ गया कि साहब ये तो इन लोगों को ला रहे हैं, हम लोग जो है हाशिए पे चले जाएंगे, हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो जन्मजात चलने खाने का लाइसेंस ले रखा है कांग्रेस में। फिर खड़गे साहब को जब वहां से आपका कर्नाटक से चुना गया, तो उनको फोकल पॉइंट बन गया कि खड़गे को क्यों चुना गया, हम लोगों में से किसी एक को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि उसके बाद ही गुलाम नबी की सदस्यता समाप्त हो रही थी, उसके बाद ही आपके क्या कहते हैं आनंद शर्मा की सदस्यता समाप्त हो रही थी, उसके बाद ही कपिल सिब्बल की सदस्यता समाप्त हो रही थी। तो इनको लगा कि फिर और कहीं कांग्रेस है नहीं, हम कहां से आएंगे? तो सवाल इस बात का है कि कुल मिला के स्वार्थ का है कि हम ही है और हम ही चरते खाते रहेंगे, हमारा चरना खाना जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर ये ब्लैकमेलिंग की टैक्टिस शुरू हो गई। कोई पार्टी कमजोर हो जाती है तो तुरंत लोग हमको ये बनाओ, नहीं तो इस बार जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का नहीं तो का मतलब क्या है? जाओ नहीं तो कहीं ठीक है भाई हम ठंडे पानी से नहा लेंगे, गर्म पानी करो, नहीं तो कहीं ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो कोई ठंडा पानी जो है सपा में ढूंढ रहा है, कोई ठंडा पानी जो है क्या कहते हैं बीजेपी में ढूंढ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट ढूंढ रहा है। आखिर गुलाम नबी आजाद बताया ना कि जो जम्मू कश्मीर के तो ये मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर में क्या किया कांग्रेस के? क्या तो ये मुस्लिम वोट, ये जो है ये हुए तारिक अनवर हुए, ये लोग क्या तो मुस्लिम वोट इन्होंने जो अकलियत का दिलवाया? आपको बता, अगर अकलियत का भी वोट पड़ता है तो नेहरू गांधी खानदान पर ही पड़ता है। वो अकलियत का वोट जो है गुलाम नबी आजाद, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी या जो है आपके क्या कहते हैं मतलब गुलाम नबी आजाद या तारिक अनवर पर नहीं पड़ता। इनकी कोई वजूद नहीं है अकलियत की पॉलिटिक्स में, ही जान लीजिए आप। चाहे ये जहां रहे जैसे रहे, ये बीजेपी में शामिल हो गए, 5% वोट भी अकलियत का दिला दें जो है बीजेपी को, खुद तो पा नहीं सकते तो दूसरे को क्या दिलाएंगे? जी बहुत सारी बातें हैं और